जमशेदपुर के सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जीएसटी लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया था, जिसमें जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार, चेंबर के अध्यक्ष सुरेश सुंथालिया और आयकर विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। जैसे ही संसद में जीएसटी की लॉन्चिंग हुई, वैसे ही चेंबर में केक काटकर और आतिशबाजी कर जीएसटी का जोरदार स्वागत किया गया। जीएसटी लॉन्चिंग के मौके पर जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार ने चेंबर के सभागार में बैठकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण सुना और कहा कि इस नए टैक्सेशन सिस्टम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में एक अनूठा कदम होगा, देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और जीडीपी का विकास दर 2% और अधिक हो जाएगा। निर्यात के आयाम खुलेंगे और आर्थिक विकास के आयाम भी खुलेंगे। कहीं न कहीं देश के आम नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। रूप से ये देश के आर्थिक विकास में यह कदम जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। तमाम इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से आप रोजगार के साधन बढ़ेंगे, देश के जीडीपी का जो विकास दर है वो 2% और अधिक हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। तमाम जो आर्थिक विकास के जो आयाम हैं वो खुलेंगे और कहीं न कहीं देश के जो आम नागरिक हैं इससे लाभान्वित होंगे। वहीं जीएसटी लॉन्चिंग के मौके पर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश सुंथालिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को काफी लाभ पहुंचने वाला है और उनका कहना है कि झारखंड का पहला जीएसटी इनवॉइस बिल से निर्गत किया गया है, जो राजस्थान सेवा सदन अस्पताल के नाम से था। वहीं सिंहभूम चेंबर ने जीएसटी का स्वागत केक काटकर व जोरदार आतिशबाजी के साथ किया है। उन्होंने कहा, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को मानचित्र पर ले जाने वाला है और हमारे व्यापार और उद्योग को भी जीएसटी एक नई उड़ान प्रदान करेगी। देखिए, जब सरकार यह कोशिश कर रही थी कि जीएसटी हमको लगाना है, तो चेंबर भी उसको लगा, चेंबर के सदस्यों को लगा कि जीएसटी वाकई में व्यापार हित में है, उद्योग हित में है और इससे राज्य और देश का भला होगा। तो चेंबर ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे जितने व्यापारी वर्ग है पर उद्यमी है, बड़े को अगर हम छोड़ दें तो छोटे छोटे उद्यमियों के लिए चेंबर ने एक सेमिनार सब आयोजन किया और कम से कम हम 20 सेमिनार इस कोल्हान के, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे सुदूर से सुदूर इलाकों में हम लोग जीएसटी का सेमिनार देते कि हमारे जो छोटे व्यापारी है इस नए कानून से कहीं उनको तकलीफ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं, मगर उनके गृह क्षेत्र का मानगो थाना आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ लगा है गंदगी का अंबार। स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता नजर आ रहा है ये थाना। देखिए सुमित कुमार की खास रिपोर्ट। जमशेदपुर का मानगो क्षेत्र, जहां की आबादी 1 लाख से अधिक होने के बावजूद इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 3 थाना बनाए गए हैं, जिसमें से एक अति संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र आजाद नगर स्थित मानगो थाना है, जो किराए के मकान पर चलता है। जगह की कमी और कानूनी अड़चनों की वजह से इस थाने में मौजूद अपराधियों के दस्तावेज नष्ट हो रहे हैं। थाने के अंदर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण वहां काम कर रहे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल जमाव के कारण मच्छरों की वजह से कई पुलिसकर्मी बीमार होने के बावजूद अपनी ड्यूटी देने पर मजबूर हैं। इसके बाद भी न तो इस थाने की हालत बदली है और न ही यहाँ काम कर रहे पुलिसकर्मियों को किसी तरह की सुविधा दी जा रही है। थाने में पदस्थापित थाना प्रभारी अरुण कुमार का कहना है कि दूसरे की संपत्ति होने के कारण इस थाने में मरम्मतीकरण का कार्य सरकारी स्तर पर नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इस थाने की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई दस्तावेज जल जमाव के कारण खराब हो चुके हैं। थाने में जगह की कमी की वजह से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ये थाना आप जान रहे हैं बहुत सभी बिंदुओं से महत्वपूर्ण थाना है और काफी वर्क है, काफी उस हिसाब से एसेट्स की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, बट अभी तक ये थाना किराए के घर में चल रहा है। छोटा स्पेस है जिसके कारण हमारे सामान वगैरह रखने की व्यवस्था नहीं है। जो स्पेस है इसको हम लोग अपने विभाग से इसको मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं। किराए का मकान है, बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण हम लोग जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसका स्थायी समाधान हेतु हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के समक्ष भी मीटिंग में कहा है कि और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी इसका नया साइट सिलेक्शन करके नया भवन निर्माण करने पर। टॉयलेट ओपन में है, काम चलाऊ है, बहुत उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। नमी से पानी पड़ने से नष्ट हो रहे हैं, बहुत पुराने दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं, बहुत सारे दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। 10-15 साल के पुराने दस्तावेज प्राइमा फेसी आप देख सकते हैं, उसको किसी हाल में बचाया नहीं जा सकता, यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है। बहरहाल भले ही हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है, मगर सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली पुलिस की बदहाली सरकारी दावों की पोल खोल रही है। अपराधियों और नक्सलियों से लोहा लेने वाले पुलिसकर्मी सरकार की इस व्यवस्था से लाचार नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर से एमजी विशेष के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जमशेदपुर में जिस्को के द्वारा एथिक्स प्लेज मंथ की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिस्को के एमडी आशीष माथुर के अलावे कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बिष्टुपुर स्थित जिस्को कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पूरे महीने चलने वाले एथिक प्लेज की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत 1 माह तक विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी अपने कर्मचारियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं के बीच रखी जाएगी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिस्को कंपनी के एमडी आशीष माथुर ने कहा कि सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। जिस्को कंपनी ने आज अपनी पहचान भारत के मानचित्र पर बनाई है। हम अपनी क्वालिटी और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। उसको हम एथिकल वायलेशन, क्योंकि जब एथिक्स की बात आती है तो एथिक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज है मेरे काम करने का तरीका, और मेरे काम करने के तरीके के अंदर सेफ्टी एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर मेरी सेफ्टी वायलेशन है तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज एथिकल वायलेशन, और उसी तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन भी अब शुरू हो जाएगा। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि हम पब्लिक से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम पब्लिक साइड में काम करते हैं, हमारा काम करने का दायरा बहुत बड़ा है, हम सब एक बार फिर एक नए विचार के साथ नई दिशा में बढ़ते हुए भारत के साथ अपने अपने रोल को डिटरमिन करें, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है CSR कंसोलिडेट स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्वतः ही बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी के कहे हुए अपनी विचारधारा को दोबारा सुदृढ़ करें और एथिक्स के मामले में अपने आप को दोबारा फिर नंबर 1 बना के लेके आए। जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम हरिश्चंद्रन अमीन ने कहा कि जीएसटी के लागू होते ही इसका असर बैंक ट्रांजैक्शन में देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अपनी 62वीं स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम हरिश्चंद्रन अमीन के अलावे बैंक के कई कर्मचारी उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में बैंक के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम हरिश्चंद्रन अमीन ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी बिल को पारित करने के बाद से उसके पहले ही दिन बैंक ट्रांजैक्शन में कमी देखी गई है। जीएसटी के लागू होते ही बैंक से किए जा रहे ट्रांजैक्शन के दर में 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में बैंकों पर पड़ेगा। बैंकिंग सर्विस के ऊपर तो जो चार्जेस लगता था सर्विस टैक्स 15, अभी तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, 18% हो रहा है। अदरवाइज ज्यादा नहीं, मतलब जो थोड़ा पड़ेगा वही वो बोल रहा हूँ ना। तो जो चार्जेस जो है बैंकिंग सर्विस के ऊपर टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स अभी तक 15% लगता था, अभी थोड़ा बढ़ के 18% पड़ेगा।
तो बैंकिंग सर्विस के तो चार्जेस तो वही इतना ही असर है। जमशेदपुर के सरकारी बस स्टैंड से रोजाना सैकड़ों बसें लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। इन बसों में यात्री कई घंटों तक सफर तय करते हैं। बावजूद इसके यहाँ सुरक्षा को तवज्जो नहीं दिया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ नहीं रखा जाता। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई तैयारी यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि पानी भी उपलब्ध इन्हें नहीं कराया जाता। अगर आप लंबी दूरी की बसों में सफर कर रहे हैं तो आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि भले ही भाड़ा आपसे मनमाना वसूला जा रहा है, पर आपके लिए इतने घंटे के सफर के दरमियान सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जब उनसे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। रोजाना मानगो बस स्टैंड से सैकड़ों बसें खुलती है। सैकड़ों यात्री कई घंटों तक इन बसों में सफर करते हैं। उन्हें सुरक्षा के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। वैसे पानी की बोतल भी देने का दावा किया जाता है, पर यह दावा भी खोखली साबित हो रही है। कभी कुछ ही दिनों पूर्व दरभंगा से शहर आने के क्रम में एक बस यात्री की तबीयत बिगड़ गई और उसे फर्स्ट एड के नाम में कुछ भी नहीं मिला और बस में ही उसकी मौत हो गई। इससे ये साबित होता है कि लंबी दूरी की बस सफर में आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। जिस बस में सफर कर रहे हैं इसमें फास्ट एड बॉक्स है क्या? इसमें तो नहीं है। इसमें तो नहीं है फास्ट एड बॉक्स नहीं है ना। अगर मांगे कट छट जाए तो फिर वही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब तक क्या करेगा? होना तो चाहिए। तो हाँ आना तो चाहिए था, लेकिन ये लोग लगाता नहीं है। फास्ट एड बॉक्स दिखा दे, लेकिन होना तो चाहिए था उसमें। चाहिए तो क्लासिक, चंचल, रांची, सही रहता है। हाँ कैसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल? भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष शांति देवी को प्रदेश महिला बाल विकास बोर्ड में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में जिला भाजपा की ओर से आज उनका स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश महिला बाल विकास बोर्ड में शांति देवी को शामिल किए जाने की खुशी अभिनंदन समारोह का आयोजन कर मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुकी शांति देवी, जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने शांति देवी को शॉल उड़ाकर तथा गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जमशेदपुर महानगर की पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती शांति देवी को झारखंड सरकार के द्वारा महिला बाल विकास कल्याण समाज कल्याण बोर्ड में इन्हें नामित किया गया है। ये सदस्य के रूप में झारखंड सरकार को अब सेवा देने वाली पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती नीरू सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने इनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। क्योंकि जमशेदपुर के लिए गर्व की बात है कि हम सभी के बीच में काम करने वाली महिला नेत्री अब पूरे राज्य को अपना नेतृत्व प्रदान करेगी और राज्य की समस्याओं को अपने बोर्ड के माध्यम से निदान करने का काम करेगी। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा ये मांग उठाई गई है कि शहर के बस्ते इलाकों को टाटा लीज से बाहर रखा जाए तथा इन क्षेत्रों को नगरपालिका के तहत लेकर इसमें बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। एक बैठक के दौरान क्लब के महामंत्री ने ये बातें कही। इन्होंने कहा कि टाटा लीज के अंतर्गत आने वाले बस्ती इलाकों में साफ सफाई के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। इन क्षेत्रों में केवल खाना पूर्ति का काम टाटा प्रबंधन द्वारा की जा रही है। जगह जगह पर जल जमाव की समस्या, कचरों का अंबार, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था आदि कई समस्याओं से क्षेत्र के निवासी जूझ रहे हैं। इन्होंने सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि इन सभी क्षेत्रों को टाटा लीज से बाहर किया जाए और सभी को नगरपालिका के अंतर्गत लेकर सरकार स्वयं इन जगहों में बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बाईडी बस्ती, बिरसा नगर, बागुनाटू और ऐसे तमाम क्षेत्र, करंगाघाट, मानगो, बहुत सारी ऐसे बस्ती के हैं जहाँ पे आज के समय में बिजली नदारद रहती है, साफ सफाई एकदम नहीं के बराबर है। अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोग भरत सिंह फैंस क्लब का एक प्रतिनिधि मंडल पूरे बस्तियों में घूमे। हम लोग हर जगह अभी जो 3-4 दिन पहले अभी पानी हुई है, उसके चलते पूरे रोड नाली की माने बहुत ही लचर व्यवस्था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी खराब व्यवस्था है। और टाटा स्टील के द्वारा बाईडी बस्ती में
आज से कुछ वर्षों पहले पुल का निर्माण के बारे में बोला गया था, सर्वे कराया गया था, किसी भी प्रकार का वहाँ पे किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है। और टाटा स्टील अपने क्षेत्र में काम करती है और अगल बगल के बस्ती वासियों को मतलब कि साफ सफाई के नाम पर एकदम ठग रही है। आपके साफ सफाई को लेकर के जो अभी आपका बरसात आने वाला है, पूरी तरह से बस्ती इलाका में मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से मैंने लचर व्यवस्था है। और मैं मांग करूंगा झारखंड सरकार से कि इसको बस्ती इलाके को नगर पालिका घोषित किया जाए और इससे मैंने बस्ती वासियों को अच्छा मतलब कि अच्छा मैंने सुख सुविधा प्रदान हो जाए। जमशेदपुर में किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने जमकर मस्ती की। मानगो के जाकिर नगर स्थित किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा छोटे बच्चों के लिए ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के द्वारा किया गया। इस ईद मिलन कार्यक्रम में छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने नजर आ रहे थे। स्कूल के डायरेक्टर हुज़ैफा अहमद ने कहा कि ईद के महत्व को बताने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज किड्स नेशनल प्ले स्कूल ओल्ड पुलिया रोड, जिसमें आज ईद मिलन का पार्टी का समारोह किया गया, जहां पे बच्चों को ईद के बारे में सारा कुछ बताया गया और उसमें बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। बच्चों को भी पता चलना चाहिए ईद क्या होता है, कैसे होता है। घर में तो सारा होता है, लेकिन स्कूल की तरफ से भी हम लोग एक छोटा सा एक नॉलेज बच्चे को देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए छोटा सा पार्टी रखी है स्कूल में। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर इलाके के बस्तीवासियों ने क्षेत्र में बन रहे मुख्य सड़क में अनियमितता की शिकायत जिले के उपायुक्त से की है और इस पर रोक लगाने की मांग भी उठाई। आपको बता दें कि ये मुख्य सड़क पीएचईडी विभाग की ओर से बनवाई जा रही है और इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के आवागमन में सुगमता आ जाएगी, पर इसके निर्माण कार्य में बढ़ते जा रहे हैं अनियमितता की शिकायत क्षेत्र के निवासियों ने जिले के उपायुक्त से शनिवार को की। इन्होंने बताया कि इस सड़क में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पीएचईडी विभाग कर रही है और जहां तहां पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वहां केवल 6 इंच मोटी सड़क बनाई जा रही है और इससे पूरी सड़क टूट जाएगी, क्योंकि यहां बड़े बड़े वाहनों का लगातार आना जाना कायम रहता है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें। इसी हिसाब से मिलने आए हैं डीसी वहाँ चंचलगढ़ द्वारा जो वहाँ पाइपलाइन का काम हो रहा है, वो मुख्य सड़क 3 किलोमीटर को तोड़ दिया गया और उस रोड को मात्र 5 और 6 इंची के ही ढलाई बिना बेस बनाए कर रहा है। वो सड़क चल ही नहीं सकता है। हमने कहा कि आप अपना स्मिट दिखाइए, उसने स्मिट दिखाने से इनकार कर गया और काम करते जा रहा है। चंचलगढ़ से भी हम लोग संबंध कहा जो मुझे आदेश है वही कर रहा हूँ। इसलिए मैं डीसी से मिला, डीसी ने इंजीनियर को कहा कि आप शाम तक हमको इसको रिपोर्ट दे। विदेश में कार्यरत जमशेदपुर शहर निवासी मोहम्मद शमीम ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र भेजा है तथा मांग किया गया है कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अकाउंट खोला जाए, जिसमें देशवासी स्वेच्छा से अपना अनुदान किसानों को दे पाएंगे। इस दौरान मोहम्मद शमीम ने बताया कि वे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओमान में कार्यरत हैं और आए दिन उन्हें समाचारों के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि देश के किसान कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं और इससे पूरा देश मर्माहत है। इन्होंने कहा कि देश में अगर किसान नहीं होंगे तो लोगों को अनाज कैसे मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि देश के अधिकतर लोग इन किसानों की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, पर इसके लिए कोई उचित रास्ता नहीं है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन किसानों के लिए केंद्र सरकार एक बैंक खाता निर्गत करे ताकि देशवासी अपना अनुदान इसमें जमा करवाएं और वो अनुदान सीधे किसानों तक पहुंच सके। जो है मेरे किसान भाइयों के लिए है 2000 रुपए का प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, क्योंकि आज जिस तरह से किसान भाई हमारे अपने परिवार के भविष्य और अपनी ज़मीन बचाने के लिए छोटी रकम की वजह से अपनी कर्ज के तले अपनी जान दे रहे हैं, उनकी जान को बचाने के लिए कि हमारी क्या भागीदारी होगी। हम चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी साल में एक बार अपने किसान भाइयों को एक दिन की कमाई कम से कम 200-300 जो भी है वो दें, क्योंकि आज हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है। अगर 50 करोड़ हिंदुस्तानी 100 से 200 रुपये दे दे तो हज़ारों करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। इनसे हम उन किसानों की मदद कर देंगे जो छोटी कर्ज के तले अपनी जान खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।